जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में जानी जाती है। इनकी विधि विधान से पूजा करने से माँ त्रिपुर सुंदरी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती है। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अतिशीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और माँ की पूजा करने से आत्मिक बल, कृति और यश में वृद्धि होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली है। यौवन युक्त और तीनों लोक में विराजमान है। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी के नाम से जाना जाता है। अपनी सुंदरता से माँ त्रिपुर सुंदरी ने देवासुर संग्राम में असुर को भी अपने वश में कर लिया था। मान्यता है कि त्रिपुर सुंदरी माँ की पूजा करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में माँ के बारे में बहुत सारी शक्तियों की बात कही गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी ख्यात है। आइए सुनते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटी हुई सदाशिव की नाभि से निर्मित कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। माँ त्रिपुर सुंदरी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र को धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। उनकी हर विपत्ति को, कष्ट को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा के लिए ध्यानमग्न हो गए थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोगों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उसकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत भेज दिया। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी वार से भगवान शिव पर प्रहार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दे दिया। सभी देवताओं ने रति के जानने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसके पश्चात भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तपोगुण संपन्न था और इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोगों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण कर लिया था और वहां पर राज करने लगा। इसके पश्चात भांडासुर ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र देवऋषि नारद की शरण में गए और इस समस्या का निवारण का उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवऋषि नारद ने आद्यशक्ति की यथाविधि और अपने रक्त और मांस से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप में प्रकट होकर भांडासुर का वध कर दिया और सभी देवगणों पर कृपा कर समस्त देवगणों को मुक्त कर दिया। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की भी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले या फिर उपवास रखने वाले सभी भक्तों को नियम पूर्वक सुबह और शाम व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। व्रत की कथा पढ़े या सुने बिना व्रत की पूजा विधि पूर्ण नहीं माना जाता। गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन आप गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। किसी भी निर्धन असहाय व्यक्ति की आप
गुप्त रूप से मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। दीपदान भी गुप्त नवरात्रियों के दिनों में करना चाहिए। हो सके तो आसपास जो भी माता का श्री मंदिर है वहां जाकर आप दीपदान अवश्य करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो कहते हैं कि उसकी पूर्ति के लिए आपको आटे के अपनी सामर्थ्य अनुसार 5-7 या जितने भी आपकी सामर्थ्य हो इतनी संख्या में दीपक जलाना चाहिए। मनोकामना पूर्ति होने के बाद आपको उतनी ही संख्या में आटे के दीपक माता के श्री मंदिर में जरूर जलाने चाहिए। कहते हैं कि आटे के दिए और मनोकामना पूर्ति का विशेष संबंध है। विवाह संबंधित समस्याओं के लिए, चाहे विवाह का ना होना या फिर वैवाहिक जीवन सुखद ना होना, इसके लिए आपको किसी भी अपने आसपास श्री मंदिर में जाके वहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प और माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करनी चाहिए। पुष्प अर्पित करने के साथ साथ आपको उनका गठबंधन भी करना चाहिए, जिन्हें मौली या कलावा कहा जाता है। जिस प्रकार एक पति पत्नी के फेरों के बीच में रुमाल या गठबंधन बांधा जाता है, ठीक उसी प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन कर उनसे आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अब तक जो आपको विशेष जानकारी मिली है वह साधना के तौर पे बहुत अधिक महत्व रखती है। माता छत्रेश्वरी की जो तीसरी महाशक्ति है वह अनुपम सौंदर्य की धनी है। विश्व की सारी सुंदरता मिलाकर भी इनके एक रोम छिद्र की तुलना नहीं की जा सकती। माँ जगदम्बा, इस महाविद्या को सौंदर्य की प्रकाष्ठा कहा जाता है। साधारण तौर पे देवकुल में सबसे सुंदर देवी महालक्ष्मी को बताया गया है। वह देवी लक्ष्मी भी सपरिवार इनकी सेवा में खड़ी रहती है। देवी षोडशी 16 वर्ष की आयु धारण करने के कारण षोडशी कहलाती हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए सात्विक रूप से अनार के वृक्ष का पुष्प, फल, लाल पान, सिंदूर, महरून रंग की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इनकी उपासना से व्यक्ति सुंदर रूप का विकास होता है, साथ ही मानसिक और बौद्धिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इनकी आराधना श्री चक्र में प्रधान रूप से की जाती है। श्री चक्र संप्रदाय में यह अधिष्ठात्री देवी के रूप में विराजमान है। सृष्टि में विकास यह प्रकृति का परम प्रधान स्वरूप बताई गई है। आद्य शक्ति के द्वारा निस्तेज ब्रह्मांड की रचना की गई। ब्रह्मांड में तेज के सृजन का कार्य तारा के द्वारा पूर्ण हुआ और उसके बाद उसी अनंत विश्व में जीव और जीवन का सृजन त्रिपुर सुंदरी करती हैं। प्राकृतिक स्वरूप में भी माँ की उपासना की जाती है। माता रानी की इस विद्या स्वरूप की गणना सौम्य कोटि कुल में की जाती है। इनका स्वरूप तेज से परिपूर्ण उगते हुए सूरज की भांति लाल वर्ण का है। इनका स्वभाव राष्ट्रीय बताया गया है। इनकी महिमा दिव्य शक्ति का आकलन आप इसी बात से कर सकते हैं कि जिन आसन पर यह विराजमान रहती है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र उस आसन के पावे बनकर सदैव विद्यमान रहते हैं और सदा शिव आसन पर गद्दी के रूप में आसीन उन्हीं शिव के ऊपर 1000 दल वाले कमल और अखंड सत्ता स्थापित किए हुए माँ षोडशी प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। फल प्राप्ति के लिए देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है, साहस आता है, आत्मिक बल मिलता है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, इहलोक और परलोक सुधरता है, बौद्धिक विकास होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को अनार का भोग लगाना चाहिए और उनकी पूजा करने का समय है प्रातः के 9 बजे या रात्रि के 9 बजे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री अलवेरी सरकार।